नमस्कार दोस्तों। एक छोटी सी जानकारी है जिसे आप देख रहे हो, सहायक प्राध्यापक लिखित परीक्षा। तो दोस्तों ये आपकी है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, जिसमें आपका हिंदी का सिलेबस दिया गया है। सिलेबस की बात में दोस्तों देखेंगे कि इसमें पेपर कैसे होता है। तो दोस्तों एक आपको आइडिया हो जाएगा कि हिंदी के अकॉर्डिंग हिंदी का पेपर कैसे सिलेक्ट किया जाता है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो दोस्तों एक बिल्कुल आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपको तैयारी करना है। तो चलिए देखते हैं फटाफट क्या जानकारी दी गई है। देखिए दोस्तों, जो सिलेबस है आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो वहाँ आपको सिलेबस मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। बाकी दोस्तों इसका जो पेपर है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, ये आपका सिलेबस हिंदी का इकाई 1 है, जिसमें आपका हिंदी भाषा और विकास से संबंधित होगा, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर इन्होंने सिलेबस दिया है इकाई 1 इकाई 2 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आप इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये हिंदी का है और दोस्तों ये मिनिमम 5 पेज का है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से इसको रीड कर लेना, क्योंकि दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में सिलेबस चेंज नहीं होगा, तो होगा भी तो हल्का फुल्का होगा दोस्तों। बाकी दोस्तों ये 2017 का है, तो इसी टाइप में आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पेपर किस टाइप का पूछा गया था 2017 में 18 में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पेपर में क्या जानकारी दी गई है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो 2017 में आपका पेपर हुआ था हिंदी का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ पर उसकी आंसर की दी गई है और ये जो देखें फटाफट देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है, हिंदी की लिपि कहलाती है, तो ये देवनागरी है दोस्तों। जो डार्क में है ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है, डार्क है। तो अब फटाफट देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, मिनिमम 200 क्वेश्चन है आपके इसमें। देखिए बघेली बोली किस क्षेत्र में है, तो रीवा में है। रामचरितमानस किसने लिखी थी, तो अवधि में लिखी थी। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है, तो चिंतामणि त्रिपाठी की है। सूरसागर किस भाषा में लिखा गया, ब्रज भाषा में। बिहारी किस कवि के कवि है, ठीक है, किस काल के कवि है, तो रीतिकाल के। कबीर की भाषा क्या कहलाती थी, ये सदुक्कड़ी, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। हरिदास का दूसरा नाम क्या था, रविदास। आचार्य रामचंद्र के अनुसार भक्तिकाल का समय क्या था, ठीक है। कबीर के प्रवर्तक किसे माना जाता है, जैसी किस परंपरा के कवि थे। दिजवेदेव किस परंपरा के कवि है, तो ये रीति मुक्त के है। मधुमालती किसकी रचना है, दोहा कोश किसकी रचना है, ठीक है। आदिकाल को वीरगाथाकाल किसने कहा। गोरख बनी संपादक किससे किया था। नंद ब्रज लीजिए कोठी बजाए, दोस्तों पंक्ति है कवि की, तो किसके द्वारा लिखी गई थी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। बघेली बोली का संबंध हिंदी बोलियों से किस वर्ग से है। आदित्यवाद का प्रवर्तक कौन थे। अलवर संतों की संख्या कितनी मानी गई है। प्रभु जी तुम चंदन हम ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब किस कवि की रचना का संकलित है। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है। रामचरितमानस किसकी रचना है। शक्की संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे माना जाता है। भारत भारती किसकी रचना है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की है। महादेव वर्मा किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, महादेव वर्मा जी को। असाध्य वीणा किसकी रचना है। ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है। सुकुल की बीवी किसकी रचना है। तार सप्तक के संपादक कौन थे। कमायनी के कुल कितने सर्ग है। निर्मला किसका उपन्यास है। आचार्य रामचंद्र के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा था। तो दोस्तों आंसर जो डार्क में आपको दिया गया है, ठीक है। अंधायु किसकी रचना है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। विशाल भारत के संपादक कौन है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह के किसने कहा था। मैं नीर भरी दुख भरी किसकी पंक्ति है, महादेव वर्मा की है, ठीक है। सतपुड़ा की घने जंगल किसकी रचना है, भवानीप्रसाद मिश्र की है। एक भारतीय आत्मकथा माखनलाल चतुर्वेदी। ताई कहानी के लेखक है विशंभर नाथ शर्मा। परिंदे कहानी किसकी है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें सब दिया गया है, तो आप एक बार रीड कर लेना। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बाकी आंसर ऑलरेडी आप देख रहे हो, ठीक है। पुस की रात कहानी के लेखक कौन है। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र था। फोर्ट विलियम कॉलेज किस लेखक संबंध रहा। भारत दुर्दशा किसकी रचना है। निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस उपन्यास की स्त्री पात्र है, ठीक है, इसमें दिया गया है। प्रति परिकथा किसकी रचना है। वाक्यांश रचनात्मक वाक्यांश है,
ठीक है। उदात्त का सिद्धांत किसने दिया था? इलियट कौन सा सिद्धांत दिया था? भाग्यत उपन्यास के लेखक कौन है? सितारे हिंद किस लेखक की उपाधि का नाम था? फूल नहीं रंग बोलते हैं इसका काव्य संग्रह है। जाह्नवी कहानी के लेखक कौन है? आधा गांव उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? आषाढ़ का एक दिन लेखक की नाट्य कृति है आपकी। प्रताप नारायण मिश्र के पत्र संपादक कौन था? दोस्तों क्वेश्चन गलत है जो रेड कलर में है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने गलत करके दिया है आंसर की में। सदाचार का ताबीज किसकी रचना है? जागो फिर एक बार कविता जो है आपका नवीन किस कवि का उपन्यास, ठीक है। नच्य बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? संत शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास किसका है? किस साहित्य का संबंध मध्य प्रदेश से है? दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? ब्रह्मांड में तो किसी राज्य में रहता है न किसी अन्य पर पलता है, तो ये दोस्तों चंद्रगुप्त है। रसिका प्रिय किसकी रचना है? केशवदास की है। जूटन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है। चाक उपन्यास के लेखक कौन है? कहीं ईश्वरी फाग किसकी रचना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? 8वां सर्ग किसका नाटक है? साक्षात्कार पत्रिका कहाँ से निकलती है? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सर्वप्रथम मिथक शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया था? ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? निज भाषा उन्नति की किसका काव्य पंक्ति है? कलम का सिपाही किसकी रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं ये किसकी रचना कर आत्मकथा है? कवि वचन सुधा पत्रिका प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? तद्दोषो शब्दार्थ गुणावली कृति, ठीक है। काव्य हेतु किस प्रकार के हैं? चित्र तुरंग न्याय किस आचार्य सिद्धांत दिया था? अनुभव के रूप माने गए हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया गया है, पूरा पेपर है आपका, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको इसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। बाकी आप एक बार देखना चाहो तो देख लेना इसमें, ठीक है। दोस्तों पढ़ते पढ़ते तो मैं भी थक गया हूँ। बाकी आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ से एक बार डाउनलोड करके देख लेना, तो आपको एक दोस्तों आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों जो सिलेबस है, सिलेबस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों ये उसी के अंतर्गत ही दोस्तों क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सुनने में है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जल्दी ही हमें देखने को मिल जाएगी। बस दोस्तों उसके अकॉर्डिंग ही पेपर यहाँ पर दिया गया है, तो एक बार आप ज़रूर देख लेना दोस्तों। बाकी जो जानकारी है दोस्तों एक बेसिक आपको पेपर के माध्यम से दी जा रही है, क्योंकि दोस्तों ये पेपर है, इसके अकॉर्डिंग आपको यह जानकारी दी जा रही है। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार जरूर देख लेना दोस्तों, ठीक है। और आपके जो क्वेश्चन है टोटल जो है 200 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ठीक है। बस दोस्तों लास्ट है आपका, ठीक है। ये 200 ऑल ओवर आपके 200 क्वेश्चन हो गए हैं। तो दोस्तों ऑल ओवर 200 क्वेश्चन होते हैं, इसमें किसी भी एमपी वगैरह का कोई जिक्र नहीं होता। आपका वो टेंशन खत्म है, बस आपका सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पेपर होता है। बस दोस्तों छोटी जानकारी आप तक पहुँचाना था। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं स्टूडियो में। जय हिंद, जय भारत।